Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am discussing background of queer theory. So friends, before beginning this lecture, I want to inform you that I have made this lecture only for the students who are preparing for their UGC NET English Literature exams. So let's begin. सो ये थ्योरी जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1990 में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड ये जो थ्योरी है ये बात करती है लेस्बियन और गे के बारे में, लेस्बियन एंड गे के बारे में ये थ्योरी बात करती है। एनीथिंग डेविएट फ्रॉम नॉर्मल इज सेड टू बी क्वेर, कि मतलब जो नॉर्मल चीज़ से हटकर हो उसे बोला जाता है क्वेर। प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्म केम फ्रॉम वर्क ऑफ टेरेसा दे ल्योरेटिस। कि ये जो टर्म है क्वेर थ्योरी ये कहाँ से आई? ये आई टेरेसा दे ल्योरेटिस ने जो है एक वर्क लिखा था, ये ऑथर हैं, इन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था क्वेर थ्योरी लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटी। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्वेर थ्योरी लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटी ये वर्क है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये वर्क है जो कि टेरेसा दे ल्योरेटिस ने लिखा था, और यहीं से जो है क्वेर थ्योरी का ओरिजिन हुआ था, इस वर्क से ही। एड्स एपिडेमिक स्प्रेड इन 1980s, कि मतलब एड्स जो है 1980s में जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया था अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में। सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप पुश बैक इन 1980 अगेंस्ट लैक ऑफ गवर्नमेंट, कि उस टाइम क्या हुआ जब गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लेना मतलब एक्शन नहीं लिया, तो सोशल एक्टिविस्ट जो है उनका ग्रुप जो है फॉर्म होने लगा 1980 में। एंड ड्यूरिंग लैक ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग एड्स एपिडेमिक, जब गवर्नमेंट ने 1980 में जो है एड्स के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया था, तो एक नए ग्रुप को जो है मतलब एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ था 1980 में, जिसका नाम है गे एक्टिविस्ट ग्रुप। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो है ग्रुप गे एक्टिविस्ट ग्रुप फॉर्म हुआ था। ये जो है खुलकर सोसाइटी में अब बात करने लगे थे गे एंड लेस्बियन के बारे में। इनका क्या कहना था? वी नीड टू रिफ्यूज़ हेट्रोसेक्सुअलिटी एज द बेंचमार्क फॉर सेक्सुअल फॉर्मेशन। कि फ्रेंड्स हेट्रोसेक्सुअलिटी क्या होता है कि मतलब दो ऑपोजिट सेक्स के बीच में अट्रैक्शन होना इज़ कॉल्ड एज हेट्रोसेक्सुअलिटी। इनका कहना था कि हमें जो है इस बिहेवियर को चेंज कर देना चाहिए, कि सिर्फ जो है हेट्रोसेक्सुअल लोगों को इस सोसाइटी में जो है एक्सेप्टेंस ना मिले, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है सेक्सुअल फॉर्मेशन के लिए। अब ये कहने लगे कि होमोसेक्सुअल को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस सोसाइटी में। होमोसेक्सुअल का मतलब सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, यानी फीमेल का फीमेल से अट्रैक्शन होना, दैट इज़ कॉल्ड होमोसेक्सुअल। कि इनका कहना था कि हमें जो है अब हम जो है मतलब हमें अपना बिहेवियर चेंज करके जो है होमोसेक्सुअल लोगों को जिनका सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है उन्हें भी जो है अब इस सोसाइटी के बीच में एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। देन क्वेर थ्योरी अकेडमिक टूल केम फ्रॉम, कि मतलब प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो फ्रेंड्स, कि क्वेर थ्योरी इज़ एन अकेडमिक टूल। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये कहाँ से आया था? जेंडर एंड सेक्सुअलिटी से आया था। देन देर इज़ ओनली चेंजिंग ऑफ नॉर्म्स दैट पीपल मे और मे नॉट फिट इनटू, कि इसके थ्रू क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ बदलने लगे। हेट्रोसेक्सुअलिटी से अब होमोसेक्सुअल होने लगे लोग, मतलब उनको भी मतलब उनके नॉर्म्स में चेंजेस आने लगे, मतलब गे एक्टिविस्ट ग्रुप के नॉर्म्स में यानी आइडियाज़ में अब चेंजेस आने लगे, जिसका मतलब अब जो है लोगों के पास चॉइस थी कि उनको जो है किस में फ़िट करना है, वेदर दे शुड फिट इनटू हेट्रोसेक्सुअलिटी और दे शुड फिट इनटू होमोसेक्सुअलिटी। इनका कहना था कि देर इज़ ओनली चेंजिंग ऑफ नॉर्म्स, कि सिर्फ और सिर्फ अब आइडियाज़ बदले हैं और अब लोगों के पास चॉइस है कि वो किस आइडिया में जो है अपने आप को फिट कर सकते हैं, दैट पीपल मे और मे नॉट फिट इन टू। देन यू नीड टू डिसरप्ट द बाइनरी ओनली देन इन इक्वालिटी विल स्टॉप, कि जो आप करते हो ना बाइनरी ऑपोजिशन फ्रेंड्स, मैंने मतलब इस पर सेपरेट लेक्चर बना रखा है। अगर आपने इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सुने और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब है ऑल्टरनेटिव पेयर सेट करना, जैसे मेल फीमेल, रिच पुअर, इन्हें बोला जाता है बाइनरी ऑपोजिशन। और इनका कहना था
गे एक्टिविस्ट ग्रुप के लोगों का कहना था कि तुम्हें जो है अब इस चीज़ को यानी बाइनरी को जो है मतलब डिसरप्ट कर देना चाहिए, बाइनरी ऑपोजिशन को जो हम करते हैं मेल और फीमेल और मैन और वुमेन। सो ये जो है अब सोसाइटी से मतलब इसे इस आइडिया को ही डिसरप्ट कर देना चाहिए, तभी क्या होगी, इनइक्वालिटी कम होगी। आइडिया ऑफ नॉर्मेटिविटी, प्लीज़ रिमेंबर दिस फ्रेंड्स कि ये इसका क्या मतलब होता है, आइडिया ऑफ हेट्रोनॉर्मेटिविटी। सो वर्ल्ड व्यू दैट प्रमोट्स, ये एक तरह का वर्ल्ड व्यू है यानी विचार है जो कि प्रमोट करता है हेट्रोसेक्सुअलिटी को। मतलब हेट्रोनॉर्मेटिविटी का मतलब क्या होता है कि मतलब जो लोग जो है जिनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, सो उन लोगों को ही सिर्फ इस सोसाइटी में जो है एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, ऐसा हेट्रोनॉर्मेटिविटी के लोगों का सोचना था। ये इस तरह का आइडिया है जो कि प्रमोट करता है हेट्रोसेक्सुअलिटी को और कहता है कि ये जो हेट्रोसेक्सुअलिटी है ये एक मतलब नॉर्मल बिहेवियर है लोगों का। और इनका कहना था कि होमोसेक्सुअलिटी यानी सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन करना ये एबनॉर्मल चीज़ है अकॉर्डिंग टू हेट्रोनॉर्मेटिविटी आइडिया। प्लीज़ रिमेंबर दिस फ्रेंड्स। सो ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पावर। हेट्रोनॉर्मेटिविटी क्या है, एक तरह की पावर है जो कि लोगों को कंट्रोल करती है, दैट इज़ कंट्रोलिंग ऑल पीपल। देयर इज़ अ प्रेशर दैट इज़ अप्लाइड टू बोथ स्ट्रेट एंड गे। और पता है इससे क्या होता है, हेट्रोनॉर्मेटिविटी से लोगों पर जो है उन लोगों पर प्रेशर बढ़ने लगता है जो कि मतलब गे होते हैं, मतलब होमोसेक्सुअल लोग होते हैं। ये जो है हेट्रोनॉर्मेटिविटी का आइडिया जो है गे लोगों पर जो है प्रेशर डालता है कि मतलब ये जो फिनोमिना है होमोसेक्सुअलिटी का ये पूरी तरह से जो है रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए, ये एकदम से एबनॉर्मल चीज़ है। सो यही बात बोली गई है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पावर दैट इज़ कंट्रोलिंग ऑल पीपल, देयर इज़ अ प्रेशर दैट इज़ अप्लाइड टू बोथ स्ट्रेट एंड गे इंडिविजुअल्स। गे एंड लेस्बियंस आर ऑल्सो ह्यूमन्स, कि इनका कहना है इस एक्टिविस्ट ग्रुप का कहना है कि गे एंड लेस्बियन आर ऑल्सो ह्यूमन्स, कि मतलब वो लोग भी जो सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन रखते हैं इस सोसाइटी में, वो भी सारे ह्यूमंस ही तो हैं और इस वर्ल्ड का पार्ट है। और ये थ्योरी जो है पूरी तरह से इग्नोर करती है हेट्रोनॉर्मेटिविटी को। प्लीज़ रिमेंबर दिस फ्रेंड्स, क्वियर थ्योरी इज़ अगेंस्ट हेट्रोनॉर्मेटिविटी। देन देयर कैन नॉट बी ओनली मेल एंड फीमेल, इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है मेल और फीमेल नहीं हो सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि अट्रैक्शन जो है मेल और फीमेल के बीच में नहीं हो सकता। मैन और वुमेन के ये जो आइडिया है इसकी सिर्फ जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन सिर्फ मैन और वुमेन के बीच में होना चाहिए, इस आइडिया को जो है कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर दिया जाना चाहिए, तभी जो है इनइक्वालिटी मतलब कम होगी। देन होमोसेक्सुअल टेक्स्ट करेक्टर्स एंड सीइंग हाउ दे आर बीइंग पोर्ट्रेड इन लिटरेचर, इसके थ्रू जो है हम उन लोगों होमोसेक्सुअल टेक्स्ट को देख सकते हैं, उसमें किस तरह के करेक्टर को पोर्ट्रे किया गया है और मतलब उनके जो उनके करेक्टर्स के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उनको लिटरेचर में कैसे पोर्ट्रे कर रखा है और व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ दे शेयर, वो क्या क्या वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। एंड वी नीड टू चेंज हाउ वी लुक एट होमोसेक्सुअल टुडे। और इस थ्योरी के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं जो भी इस थ्योरी को मानने वाले लोग हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जो है अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें जो है हम किस तरह से होमोसेक्सुअल्स को एज अ एबनॉर्मल समझते हैं, तो हमें जो है अपनी सोच को जो है चेंज करना पड़ेगा। होमोसेक्सुअल अकॉर्डिंग टू क्यूर थ्योरी फॉलोवर्स दे थिंक दैट कि होमोसेक्सुअल जो है इसे भी जो है नॉर्मल एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए और जो है एबनॉर्मल नहीं सोचा जाना चाहिए। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स।